क्या बोलेंगे सर, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, जो अब तख्ता पलटा, उसके बाद जो ये वीडियोस आ रही है, खबरें आ रही हैं कि एक के बाद एक हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के संस्थानों पे अटैक किए जा रहे हैं, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है। ये जो माइनॉरिटी है, लगभग 1 करोड़ की आबादी है वहाँ पर, क्या बोलेंगे सबसे पहले ये जो हिंदुओं पे अत्याचार हो? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। बेबसी अपने आप में ना ऐसे बेबसी सी महसूस हो रही है कि हम जो है ना, आज मैं सबसे पहले ना अपनी सरकार को भी घेरूंगा। मैं उसका समर्थक हूँ, उसका कार्यकर्ता कहेंगे, मैं कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आज मैं मोदी सरकार को घेरूंगा कि आज बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते हुए लगभग 4 से 5 दिन हो गए, मगर अभी भी आपकी तरफ से सैन्य कार्रवाई नहीं दिखी वहां पे, ना कोई उस तरह से दबाव दिखा है कि वहां की आर्मी या तो अपना रोल निभाए या आप अपनी आर्मी भेजो। बात करो वहां पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, अगर वहां पे अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में सेना भेज सकता है, इराक में, सीरिया में भेज सकता है, तो आप जो बांग्लादेश हमारा था, हिंदू हमारे वहां पे हैं, उसके लिए क्यों नहीं? ये वामपंथी कुछ लेफ्ट वाले बोल रहे हैं कि वहाँ के हिंदुओं से भारत को मतलब नहीं होने, जो वामपंथी पत्रकार हैं। इन दोगलों को फिर वो हमास के साथ क्या समर्थन था? जय फिलिस्तीन जो वैसी जो बोलता है वहाँ पे संसद में, तो उनके साथ क्या मतलब है? वो तो वहाँ के थे ना, वहाँ के मुस्लिम, ये साले वहाँ एक हो जाते हैं और यहाँ आकर हमें कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है, सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे विश्व में कहीं पे भी अगर कोई हिंदू है वो भारत का है, वो भारत का है। बाय बर्थ हो किसी और देश में लिया होगा, मगर अगर वो सनातन धर्म को मानने वाला है तो उसका एक अधिकार भारत देश में है, कहीं पे भी, और हम उसके लिए बात करेंगे। आज मैं आपने बड़े मेरी भी 35 साल उम्र हो गई है, एक बड़ा डफली बजा बजा कर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, कहाँ है भाईचारा? आज बताओ, मेरे साथ एक भी अब्दुल क्यों नहीं खड़ा है बोर्ड लेकर? ये मेरे साथ एक भी कोई मौलाना क्यों नहीं है? जो आज फतवादारी कहाँ है? चुप। आज जो कहते थे ऑल आइज ऑन हमास, ऑल आइज ऑन फलाना, आज वो क्यों नहीं है कि सेव हिंदूज की बात क्यों नहीं हो रही? आज जो कहते थे कि हमारे मुस्लिम भाई हैं, आज उन मुस्लिम भाई से क्यों नहीं अपील की जा रही कि ये कत्लेआम बंद करो? जो जमायत यहाँ पे भी चल रही है, वही जमायत वहाँ पे भी चल रही है, जिसकी वजह से ये कत्लेआम हो रहा है। आज यहाँ की जमायत वहाँ पे अल्टीमेटम क्यों नहीं दे रही? यहाँ के मौलवी, यहाँ का तबलीगी जमात सब चुप क्यों? चुप है क्योंकि उनका एजेंडा वहाँ फॉलो हो चुका है और यहाँ करना है। जो स्थिति बांग्लादेश में आज है ना, वो शायद 10-15 साल के बाद यही जमायते उलमा, यही तकलीबी, ये सारे जितने जमातें बनी है ना, यही है। मैं आपको असलियत बताता हूँ, आज बांग्लादेश डीप स्टेट वहाँ अमेरिका में बैठकर क्या कर सकता है? जब तक वहाँ के प्यादे ना उनको मिलेंगे। प्यादे कौन थे पता है? 1971 में पाकिस्तान को तो उन्होंने भगा दिया, आर्मी को, मगर वहाँ जमायते, ये जो संस्थाएं वहाँ छूट गई, उन्होंने वहाँ पूरा कब्जा किया। ट्रांसपोर्ट उनका, एयरलाइंस, कई ऐसी चीजें, बिजनेस में पूरा कब्जा किया, पूरा एक होल्ड बना दिया पूरे, कि जब भी हमें सत्ता परिवर्तन करना है तो हमारे पास पूरा सिस्टम पे कब्जा है। और आप, मैं पूछता हूँ, आप पत्रकार हैं, आपके बीच में यहाँ पे जमायते की यहाँ यहीं पे ऑफिस है, सारी जगह पूरे हिंदुस्तान में, वहां से फंडिंग आती है, सब कुछ हो रहा है। कुछ हद तक इस सरकार ने लगाम लगाई है, FCRA कैंसिल किए हैं, कई ऐसों पे बैन भी हुए, मगर अभी भी पकड़ इतनी मजबूत है कि जब चाहे आपके हिंदुस्तान में गृह युद्ध कर लेंगे। सलमान खुर्शीद ऐसे बोल रहा है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस का इतना बड़ा नेता जो मोदी को डरने की बात कर रहा है कि मोदी जो है उसको डरना चाहिए, ये हालात उनके साथ भी बन सकते हैं। बांग्लादेश की स्थिति भारत में बन सकती है। ये क्यों? ये उन्हीं के सर पर, उन्हीं स्लीपर सेल के सेल पर जो यहाँ पे कभी भी माहौल खराब कर सकते हैं। ये राहुल गांधी वहां चलाता था ना, वो षड्यंत्र के तहत चलाता था, उनको पता था डीप स्टेट क्या कर सकती है। इसके कुछ नेता बोल रहे हैं कि अगर यही स्थिति रही, अगर यही तानाशाही मोदी जी ने करा, तो जैसे प्रदर्शन बांग्लादेश में है, मोदी जी के भी घर में घुस जाएंगे, प्रधानमंत्री आवास में घुस जाएंगे। मैं कहता हूँ तानाशाही, लोकतांत्रिक तरीके से 224 सीटें जीती थी इस सरकार ने, और 65 सीटें जो हैं इंडिपेंडेंट जीते थे वहाँ पे। बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, 224, 300 में से अगर 224 अगर हसीना जीत रही है, उसकी पार्टी जीत रही है, तो वो गैर डेमोक्रेटिक हो गया, अनडेमोक्रेटिक हो गया। आज उसको हटाया गया है ना। ये पूरे विश्व में जो अपने आप को डेमोक्रेटिक के मसीहा मानते हैं ना, अमेरिका, ये ब्रिटेन सारे मानते हैं ना, आज उनके मुंह पे एक कलंक है। ये शर्म आनी चाहिए उनको। कांग्रेसी जो बोल रहे हैं मोदी जी के घर में भी प्रदर्शनकारी घुस जाएंगे अगर मोदी जी बाज नहीं आए तो, ये उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्लान बता रहे हैं एग्जीक्यूशन के लिए लोगों को कि जाओ। मैं कहता हूँ, मैं आज एक ना, देखो मन जल रहा है यहाँ पे, बेबसी भी फील हो रही है और जल रहा है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे वहाँ पे। हम यहाँ पे आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपनी सरकार को कोस सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने उनको वोट चुना है, मगर आज जिम्मेदारी एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मोदी जी आपकी है, वहाँ हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं को बचाने की। और यहाँ ही नहीं, पाकिस्तान में हर जगह आपके CA कानून लाया था आपने, करिए ना।
उनको लाओ, अगर नहीं बचा सकते तो जो बॉर्डर पे जलपुरी गुड़ी बॉर्डर पे जो खड़े हैं उनको पूरी व्यवस्था के साथ अंदर आने दो, पहले जान तो बचे। अगर 5 करोड़ इलीगल माइग्रेंट्स अगर यहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्या आ सकते हैं तारों के नीचे से, तो आप तारों के ऊपर से उनकी व्यवस्था करो ना, ताकि वो अपनी जान बचा सके। आज 3 करोड़ हिंदू हैं, 3 करोड़ कम नहीं होता। और मुझे एक चीज बताइए, पूरे विश्व में कोई ऐसा देश है जो हिंदुओं को पनाह देगा? कोई है? अब ये हर हिंदू को सोचना पड़ेगा, ये सेकुलरिज्म का घोल लॉलीपॉप आपने जब से ठूसा हुआ है ना, आपसे इन पार्टियों ने क्या क्या लिया ये आप सोच भी नहीं सकते। 7 से 8-10 लाख जो है ना वक्फ बोर्ड के पास जमीन इसी कांग्रेस ने उनको अधिकार देकर आपके हिंदुस्तान की दे दी। कितनी? 7 से 10 लाख। ये जो आंकड़ा है ना, ये आने वाले समय में चिंताजनक था। आज रोक लगी है। भारत सरकार सीधे सीधे जब बांग्लादेश को आज़ाद करवा सकती है तो भारत सरकार बांग्लादेश को सीधे सीधे ये नोटिस दे करके उन हिंदुओं की जान बख्शने के लिए भी मतलब इतना तो कर ही सकती है कि भाई या तो इन हिंदुओं को वापस हिंदुस्तान में लाया जाए या फिर नहीं लाया जाए, तो वहाँ पे शांति व्यवस्था करने के लिए जो भी कुछ हमसे बन पड़ता है वो हमें करना चाहिए। अपने सैन्य के हिंदुओं की भी जिम्मेदारी बनती है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। हमारी भावना है और हम उनके लिए पूरा आंदोलन करेंगे, हम उनके लिए खड़े होंगे, और जो भी पूरे विश्व में कोई भी हिंदू को अगर दिक्कत होती है तो उसके लिए हम सब खड़े होंगे। अब हम सब मैसेज फॉरवर्ड होता है किसी चीज के लिए और वो सब एक हो सकते हैं, क्या हिंदू एक नहीं हो सकते? आज भी अगर हिंदुस्तान का हिंदू नहीं चेता ना, तो ये सनातन धर्म मिटने के कगार पे पूरे वर्ल्ड में तो आ ही चुका है। ये हिंदुस्तान सेफ जगह था जहाँ पे भी सेफ्टी नहीं है आज की तारीख में। ये जो वामपंथी पत्रकार बोलते हैं कि वहाँ के हिंदुओं से, बांग्लादेश के हिंदुओं से भारत सरकार को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो उनका इंटरनल मैटर। अगर वो सनातन धर्म को मानते हैं, हमारे खून से पैदाइश होकर के अगर कोई बाहर भाई, तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य अगर बाहर जाके बस जाए, क्या उसकी पीड़ा आपकी पीड़ा नहीं है? क्या उन बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं थी जिन पे 20-20, 40-40 दरिंदे उनके मांस को नोच के खा गए? क्या अभी भी हिंदू सोया पड़ा है? क्या आज भी इकट्ठा होने में शर्म कर रहा है? छोटी सी बात के लिए अगर कोई मांग तुम रखते हो हिंदू खड़े होकर के, तो FIR दर्ज होती हैं, पर्चे हाथ में आ जाते हैं आपके में। और मुसलमान जो काम करके चला गया खुल करके, जिन्होंने नंगा नाच किया है, जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, उनके ऊपर कोई खिलाफत नहीं कर सकती। मैं भारत सरकार से विनम्र प्रार्थना करता हूँ और आक्रोशित होकर के भी कहता हूं कि भाई अगर आज कुछ नहीं कर पाए तो हम अपने आप में ये सिर्फ कोसने के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा कि हमने शायद ये कर सकती है भारत सरकार। क्या चाहेंगे कर सकती है भारत सरकार? आज अगर भारत सरकार चाहे तो बांग्लादेश एक छोटा सा बच्चा है जो हिंदुस्तान ने बनाया है, क्यों नहीं सैन्य कार्रवाई करते? अगर हिंदुस्तान का हिंदू अगर बचा हुआ है, हम किसी भी कंट्री से वापस ला सकते हैं। बांग्लादेश बिल्कुल हमारा पड़ोसी, क्या वहाँ से हमारे हिंदू भाई वापस नहीं आ सकते? क्या कार्रवाई नहीं हो सकती? क्या भारत सरकार की आर्मी और भारत सरकार इतनी कमजोर नहीं है हमारी कि उस छोटे से देश से जवाब ना ले सके और जवाब ना दे सके उसका? भारत अगर अपने आप को इस तरह से पंगु घोषित कर ले तो क्या परिपाटी है हिंदुस्तान की? हमने सारे विश्व को कुटुंब माना है, तो कुटुंब में हमने अपना परिवार भी बसाया है, लेकिन हम अपने भाइयों का दर्द झेल नहीं सकते। आज वो पीड़ा है जो छाती से उबल करके बाहर आंखों में आंसू के रूप में निकलती है। क्या हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी इस चीज के लिए है? क्या इतनी मजबूत सरकार हमारी नहीं है? चुप्पी को कैसे देखते हैं? जो लोग बोलते थे कि यहाँ अत्याचार होता है, जब वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, वहाँ हिंदुओं के मंदिर जलाए जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं। भारत के अंदर ये जो एक बॉलीवुड गैंग और जो पूरा ये जो लेफ्ट रिलेटेड जितने भी इस्टेब्लिशमेंट है, इनकी चुप्पी को कैसे देखते हैं? भाई ये एक प्रोपोगेंडा है। ये जो भी तंत्र में काम कर रहे हैं ना, ये जहाँ से इनके आकाओं के द्वारा जो मिलती है ना खबरें, उसी पे बात करने की क्षमता रखते हैं ये लोग। ये साले सब के सब जो है ना बिकाऊ टट्टू, जो 2-2 पैसों में बिकने वाले हैं, ये वो सुअर हैं। ये आज नहीं बोल सकते क्योंकि इनकी जबान में दही जमा हुआ है। अगर ये बोलेंगे तो इनके आका जो है इनकी ही कुर्सी खींच लेंगे, इनके ही उठा करके जय फिलिस्तीन करते हैं संसद। हाँ, जय फिलिस्तीन संसद में करने वाली औकात तो रखते हैं, लेकिन जय हिंदुस्तान बोलने की औकात नहीं है इनकी। 100 करोड़ के हिंदू जो देश में आबादी है, उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से बांग्लादेश के जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? कि एक हिंदू से आज ये अपील करता हूँ, अगर आज भी आप अपने घरों में सो रहे हो और आज भी आवाज़ उठाने में थोड़ा बहुत भी संकोच कर रहे हो, तो अगला नंबर आप लोगों का है। आप ये भली भांति जान लीजिए, आज सोशल मीडिया है पूरी तरह से अच्छी तरह से देख रहा है तुम्हें, और तुम सारी बातों को, एक एक चीज़ को, खबर को तुम्हारे जहन में उतर चुकी है। लेकिन जो दर्द आज उन बहन बेटियों ने, जो उन भाइयों ने झेला है, जो जिंदा परिवार जड़े हैं, अगर आज वो काम
उस पर विरोध में नहीं उतरे तुम लोग, तो कल अगला नंबर आप लोगों का है। भारत के हिंदुओं का भी यही हाल हो सकता बिल्कुल यही हाल है भाई साहब। ये जो बड़े बड़े कांग्रेसी नेता जिन्होंने कह दिया कि ये हिंदुस्तान में भी हो सकता है, क्या ये छोटी मोटी बातें हैं? अगर आज मेरे भाई अगर कोई 2 शब्द बोल दे ना, गलती से फिसल जाए जवान, तो 2 पर्चे इनके नाम से दाखिल हो जाएंगे, शायद जेल काटते हों। और बहुत से हिंदू सैनिक पड़े भी हैं आज की तारीख में। शर्मा के साथ हुआ ना, नुपुर शर्मा के साथ क्या हुआ? बहुत बड़े बड़े जो आदमी हैं उनको भी आज की तारीख में फुस पटाखा बना दिया उन्होंने। किस लिए? ये हमारे तंत्र की कमी है, ये हमारे प्रशासन की कमी भी है। अगर आज भारत की सरकार और भारत का प्रशासन नहीं चेतना करता ना, तो ये हिंदू मजबूर होंगे कल। जो आज शायद बांग्लादेश में हुआ है, तो कल यहाँ हो सकता है। उसके लिए सरकार भी जिम्मेदार रहेगी ना। अगर इन लोगों ने इस तरह का काम किया है तो उसका जवाब तो मिलता ही है। इन सभी बहन भाइयों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज मेरी आत्मा रो रही है। जो बांग्लादेश में हुआ बहुत दुखित है, और मैं यहाँ की सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि कोई ठोस कदम उठाया जाए, और नहीं तो आप एक छोटा सा संकेत दे दें, यहाँ का हिंदू ही संभाल लेगा। पूरा विपक्ष चुप पड़ा हुआ है इसके ऊपर। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, उनका पूरे विपक्ष में ताला लगा हुआ है, चुप्पी छा रखे, सन्नाटा छा रखा है। विपक्ष इतनी घिनौनी राजनीति कर रहा है, 10 साल से आप कई उदाहरण देख चुके। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उन्हें खिलाफ में बोलना चाहिए, वो बोल रहे। आज भी यही हो रहा है, उन्हें खिलाफ में बोलना आता है, और वही एक शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि इनकी जो एक विशेष वर्ग है, वोट बैंक है, वो इनसे नाराज हो जाएगी। हाँ, हिंदुओं की बात कर दी, बांग्लादेश के हिंदुओं के अत्याचार की बात कर दी, यहाँ का वोट बैंक नाराज है। जी जी बिल्कुल, इसीलिए नहीं बोल पा रहे। देखिए आप, सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री, कितने जिम्मेदार पद रहे, उन पे शर्म आती है, ऐसे बयान दे रहे हैं, यानी कि यहाँ के आम पब्लिक क्या, एक विशेष वर्ग को उकसाने का काम कर रहे हैं। भारत में भी हालात बन जाएगा बांग्लादेश। मैं तो भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि तत्काल एक्शन में आए और इन लोगों के खिलाफ राष्ट्र को आगे तहत कार्रवाई की जाए, और इन्हें जेल में डालना चाहिए, क्योंकि ये मेरे देश से सुख सुविधाएं ले रहे, खाते मेरे देश का है। वो दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं जिस देश को, बांग्लादेश को भारत ने बनाया, भारत के सैनिक शहीद हुए उस देश को बनाने के लिए, आज वहीं हिंदू सुरक्षित नहीं। एक बात बताओ, पाकिस्तान और बांग्लादेश मेरा ही तो देश था, उसमें भी एकदम कांग्रेस की सोची समझी रणनीति, नेहरू और गांधी सोच समझ के ऐसा किया। पाकिस्तान मुस्लिमों को दे दिया, उधर भी मुस्लिमों को दे दिया। यार वो यहाँ पर भी मुस्लिम, अरे तुम मुसलमानों को उधर भेज देते तब मैं मानता। एक केवल और केवल मेरे देश को बर्बाद करने का काम किया इन दुष्टों ने। मैं तो यही कहता हूँ कि इन पर ठोस कार्रवाई की जाए। भाई साहब, आज वहाँ हिंदू जल रहे, मर रहे बेचारे, एक कोई विपक्षी खुल के नहीं बोल पा रहा है कि वहाँ गंद हो रहा है। अरे भाई, नेक जरा सी इंसानियत है, इस भारत माँ का पानी पिया, यहाँ की सुख सुविधाएं ले रहे, तो एक भाई वहाँ मेरे फंसे हैं, उनके प्रति तो 2 शब्द बोल देते। भारत को चाहिए कि वहाँ के जितने हिंदू हैं उनको भारत अपनी बॉर्डर खोल दें। बांग्लादेश में जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, भारत में एंट्री जी, वहाँ के हिंदुओं को ससम्मान से बुलाया जाए, यहाँ से फोर्स भेजा जाए, और या फिर और कई भारत सरकार के पास कई ऐसे विकल्प हैं, वहाँ से सुरक्षित हिंदुओं को निकाला जाए। और यहाँ पर जो अवैध तरीके से आंकड़ा बताते हैं कि 4 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी कम से कम 7-8 करोड़ यहाँ रुका हुआ है, इन्हें खदेड़ा जाए, वहाँ भेजा जाए। नालायकों को ये यहाँ रहने लायक नहीं है। ठीक है, क्या बोलेंगे सर, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हो रही है, मारे जाने, घर जलाए जा रहे हैं, क्या बोलेंगे उसमें? यह देश शेख हसीना के नेतृत्व में भारत से अच्छा पर कैपिटा इनकम में आगे बढ़ गया था। भारत से बेटर था ये, हर जगह से इसको ऑर्डर्स मिले थे, लोग काम कर रहे थे। इनको शांति पसंद ही नहीं है, इनको एक ही चीज़ पसंद है, अशांति फैलाओ, काफिरों को मारो। यहाँ एक ही इलाज हो सकता है। मुझे एक बात याद है, मोदी जी जब इजराइल गए थे तो नेतन्याहू ने कहा था कि ये बड़े जोगी हैं, मैं छोटा जोगी हूँ। मोदी जी को आज चुप नहीं बैठना चाहिए, आज मोदी जी को बड़ा नेतन्याहू बन के दिखाना चाहिए। यहाँ पर जो काम इजराइल, गाज़ा और बाकी लेबनान, सीरिया में कर रहा है, वही काम आज मोदी जी को दोनों, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों जगह कर देना चाहिए। ये लोग ऐसे मानने वाले लोग नहीं हैं, इनको बाज़ाब्ता
हम एक ही बात जानते हैं, दोज हु हैव कम बाय स्वॉर्ड विल गो बाय स्वॉर्ड। तो तलवार के बल पे आए हो तलवार से ही जाएंगे, ये हथियार से ही मानेंगे, हथियार के बगैर इनको शांति नहीं मिलती है। ये कब्र में जा करके ही शांत होंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए कि जिस देश को भारत ने बनाया उसी देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। और आप मानते हैं कि जो 100 करोड़ देश के हिंदू है उनकी जिम्मेदारी बनती है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए? 100% बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है और भारत सरकार को इसमें इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। भारत सरकार सोच क्या रही है, पता नहीं क्या सोच रही है और क्या कर रहे हैं, मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। इनको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। यही चीज़ अगर अमेरिका के साथ होता, अमेरिका इंतजार करता, अब तक बॉम्बिंग हो चुकी रहती। इजराइल का तो अब तक बॉम्बिंग हो चुकी रहती। ये कर क्या रहे हैं? जब सऊदी अरब 1.5 लाख मुसलमानों को मार देता है सीरिया में और लेबनान में, तो कोई हर शोर नहीं मचता कि इन लोगों ने मुसलमानों को मारा। इतना अत्याचार के बाद इन्होंने सिर्फ 60,000 मुसलमानों को वहाँ मारा है। मुसलमान को नहीं मारा, आतंकवादियों को मारा है। और ये कह रहे हैं कि इजराइल अत्याचार कर रहा है। इंडिया को भी इस तरह का अत्याचार करना चाहिए इन देशों पर और इन लोगों का पूरा सफाया कर देना चाहिए ऐसे तत्वों का जो भारत में बैठे हुए हैं, जो बांग्लादेश में बैठे हुए हैं। और इंडियन आर्मी इसमें सक्षम है, स्ट्रेटजी बना करके काम कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। जो लोग भारत में बोले, भारत में जो बोल रहे हैं कि वहाँ के हिंदुओं से भारत को मतलब नहीं होना चाहिए, वो उनका इंटरनल मैटर है। बांग्लादेश के हिंदू है, वो भारत के हिंदुओं को से और भारत सरकार को उससे मतलब नहीं होना चाहिए। ये जो भी बोल रहे हैं, ये जो लोग भी इस बात को बोल रहे हैं, सबसे पहले तो इनको भारत की नागरिकता त्याग देनी चाहिए। ये लोग भारत में रहने के योग्य नहीं है। ये जितने लोग, और जो पत्रकार आप बोलते हैं ना वामपंथी पत्रकार, 2 लोग हैं इसमें भारत में, वामपंथी और इस्लामिस्ट। ये दोनों ग्रुप भारत के आईपीसी को एंजॉय करते हैं और शरिया का गाना गाते हैं। भारत के स्वतंत्रता को एंजॉय करते हैं और कम्युनिज्म का गाना गाते हैं। जरा चाइना में जाकर के सरकार के अगेंस्ट में बोल के दिखा दें कम्युनिस्ट लोग चाइना में सरकार के अगेंस्ट में बोल के दिखा दें, इनका क्या असर होता है। भारत में रह के, लोकतंत्र में रह के कम्युनिज्म का गाना गाना बहुत अच्छा लगता है और डिक्टेटरशिप दिखता है। डिक्टेटरशिप वहाँ है, यहाँ नहीं है। बताइए सर, क्या बोलेंगे? हिंदुओं का एक ही देश है हिंदुस्तान, और कहीं हिंदुओं का मुल्क नहीं है। और कहीं पर भी हिंदू पर अटैक होता है तो समझ लो आज हिंदुस्तान पर अटैक है। और इसको मोदी सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। क्या जवाब दे सकते हैं? निर्दोषों की हत्याएं हो रही हैं, उसको कैसे रोकना है वो उनका काम है। कैसे भी करके भले अंदर घुस के उनको मारना पड़े ना, दोषियों को तो मारना चाहिए, लेकिन इनको निर्दोषों को मरना नहीं चाहिए। ये उनके आंसू नहीं है, हमारे आंसू है। ये उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं हो रहा, वो आज भारत देश पर अत्याचार है। उसको कैसे भी करके रोकना चाहिए।